आज की वीडियो में मैथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, आप जानते हैं कि आपके पेपर का ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, आपका पेपर 29 तारीख को है, इसीलिए हम आपके लिए मैराथन वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर क्या बना रहे हैं? मैराथन वीडियो। इसको आप बार तैयार कर लिया तो 100 अंक आपके कहीं नहीं गए यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सभी चैप्टर के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, सब बार बार आने वाले क्वेश्चन। आप पिछले सालों को पेपर उठा लेना, इसी में से आपको क्वेश्चन बहुत बार आए हुए सब हैं यहाँ पर। ठीक है, जो हर साल रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, उनको हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर 1 से 13 तक चैप्टर हैं यहाँ पर। एक चैप्टर 1 से 13 तक देखेंगे। ठीक है, यानी कि चैप्टर पहला एक क्या था आपका समान संबंध फलन है, और 13वां चैप्टर क्या है? प्रायिकता है। इन सभी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनको रट लेना पता ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या है? बार बार आने वाले क्वेश्चन। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मान लीजिए कि प्रतिचित्रण, ठीक है, एफ सच डेट आर टू आर है, इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर 3x प्लस के 2, ठीक है, 4 आर एक्स बिलोंग टू आर हो तो सिद्ध कीजिए एफ एक की प्रतिचित्रण है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन आपका, यानी एफ एक की, इस टाइप से कभी कभी ये नहीं लिखता है सिद्ध कीजिए कि एफ एक ही है, तब आपको ये सिद्ध करना होता है। ठीक है, एफ एक ही आच्छादक है। ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये भी इस वीडियो में भी ले आए यहाँ पर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर एक सवाल आ सकता है, बन सकता है, इसलिए क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। देखिए कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए ये R4 क्या होगा? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्या। जो मेथड हम लगा रहे हैं वही मेथड आपको पता ही अच्छे से लगाना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ? R4 क्या होता है? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। तो यहाँ पर रियल नंबर तो मान लेंगे यहाँ पर, माना क्या मान लेंगे? माना x1 मान लेंगे। इसी टाइप से लिखना जो लिख रहे हैं हम, x1 और x2 कोई दो वास्तविक संख्या। रियल मतलब रियल है यहाँ पर, कोई दो वास्तविक संख्या मान लेंगे। x1 x2 कोई दो वास्तविक संख्या हैं, कोई दो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ठीक है, क्या होते हैं? रियल नंबर। कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, कोई दो क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं यहाँ पर। इतना आपको इस टाइप से एग्जाम में लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संख्याएं हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होगा? x1 है वास्तविक संख्या, तो x1 कामा x2 बिलोंग किस में करेगा? बिलोंग करेगा R में। क्यों करेगा? क्योंकि दो वास्तविक संख्या है तो बिलोंग करेगा R में यहाँ पर। ठीक है, क्या करेगा? R में करेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर रियल नंबर R4 रियल नंबर वास्तविक संख्या में लिखा हुआ, माना x1 x2 दो वास्तविक संख्या, जो x1 x2 किस में करेंगे? बिलोंग करेंगे R में। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? एफ x1 बराबर होगा किसके? एफ x2। ये मेथड इसी टाइप से हमको एग्जाम में करना है, एफ x1 बराबर एफ x2। अब देखिए एफ बराबर आपको दिया है 3x प्लस 2 दिया है, यहाँ पर दिया है। जहाँ x1 है यहाँ पर एक बार देखिए एफ यहाँ पर x1 लिख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर x1, तो क्या हो जाएगा? 3x1 प्लस के 2। देखिए समझिए, मान लीजिए यहाँ पर x1 लिख रहे हैं, यहाँ पर x1, तो एफ x1 का मान ये दिया है, यहाँ पर x1 हो जाएगा x1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर x1, तो यहाँ पर 3x1 प्लस 2, एफ x1 का मान देखिए 3x1 प्लस 2 लिख दिया, फिर एक बार 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख देंगे यहाँ पर, तो एफ x2 का मान एफ x2 का मान कितना दिया? 3x प्लस 2। ठीक है, ऐसे में दिमाग में कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3x2 प्लस का 2। इतना आप देखिए, इतना समझ गए हैं कि नहीं? अब इसको काट दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इतना समझे कि नहीं? यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं है, इसको उठाइए। यहाँ पर क्या है? एफ x1 बराबर एफ x2, एफ x का मान दिया है तो 3x प्लस 2 दिया, तो यहाँ पर x1 लिख दे, चूँकि x1 है। 3x1 प्लस 2 इसमें कुछ एक कॉन्स्टेंट है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब इसी टाइप से एफ x का मान निकालिए 3x2 प्लस 2, इसी टाइप से लिखना है एग्जाम में। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3x1 बराबर क्या हो जाएगा? 3x2। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब x1 बराबर आ जाए x2 का, ठीक है, x1 बराबर x2 के आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ही है, फंक्शन क्या है? एक ही है। ठीक है, समुच्चय R में भिन्न, देखिए समुच्चय R में क्या है हमारे पास? लिखना चाहते हैं। ठीक है, समुच्चय R के भिन्न भिन्न अवयवों के यह प्रतिबिंब क्या होगा? समान होने पर अवयव क्या होंगे? ये समान है, यहाँ पर अवयव भी समान है, तो अतः लिख देंगे। अतः हमारे पास क्या है? अतः दिया हुआ प्रतिचित्रण एक की प्रतिचित्रण। अतः दिया हुआ प्रतिचित्रण दिया हुआ प्रतिचित्रण, अतः दिया हुआ प्रतिचित्रण एक की प्रतिचित्रण है। क्या है? एक की प्रतिचित्रण है, एक की प्रतिचित्रण है। ठीक है, इस टाइप से हमको लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, ये सवाल आपका पूछा जाएगा, प्रतिचित्रण है बस। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर सिद्ध कीजिए, हैंस प्रूव्ड लिख दिया, हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमसे सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक, कोई कठिन क्वेश्चन है, देखिए फिर से समझिए जरूर आएगा, जरूर 100% क्वेश्चन छपेगा इस टाइप से, हर साल आता है यहाँ पर। ठीक है, कभी 3x प्लस 4 लिख देगा, कभी 2x प्लस 4 लिख देगा, कोई नंबर बदलते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही होगा यहाँ पर। देखिए प्रतिचित्रण ये दिया है यहाँ पर, आपको क्या लिखना है? x1 x2 दो वास्तविक संख्या लिख देंगे, x1 x2 इसलिए बिलोंग करेगा R में यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे? एफ x1 बराबर क्या आ जाए? एफ x2, तो यहाँ पर 3x1 एक लिख देंगे, 3x1 प्लस 2, फिर एक बार 3x2 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3x1 बराबर x2, तो ये बराबर आ गया, तो लिख देंगे अतः दिया हुआ प्रतिचित्रण एक ही प्रतिचित्रण है यहाँ पर। बस हो गया क्वेश्चन, इतना आपको करना होगा एग्जाम में। पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा देखेंगे। देखिए हम
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है कोस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर पाई माइनस के कोस एक्स। ठीक है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर 2019 में ही पूछा गया था। ठीक है, इसका प्रांत हमें दिया गया है यहाँ पर एक्स बिलोंग टू माइनस के 1, 1 में यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना, इतना सिद्ध करके लाना है यहाँ पर। क्या करके लाना है? सिद्ध करके लाना, कुछ नहीं है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर सही से ऐसे एग्जाम में लिखना जिस टाइप से हम लिख रहे हैं। माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना। क्या मान लेंगे यहाँ पर? इसको दिया कोस इनवर्स माइनस एक्स है, यहाँ पर इसको थीटा मान लेंगे। हमें इतना सिद्ध करके लाना है, तो लिख देंगे कोस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पर? थीटा मान लेंगे। मान लिया थीटा। अब इनवर्स उसको उधर ले जाना चाहते हैं कोस को, तो क्या इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनवर्स हट जाएगा। तो कोस नहीं, रुक जाइए, यहाँ पर इनवर्स को उधर ले जाना चाहते हैं तो माइनस का एक्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उसको उधर ले जाइए यहाँ पर कोस थीटा। यहाँ पर हम डायरेक्टली इधर लिखने वाले थे कोस थीटा बराबर उधर माइनस का एक्स लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस एक्स इधर लिख दिया यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हो गया कोस थीटा, हो गया कोस थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या एक्स बराबर, चाहे माइनस यहाँ पर लगा दीजिए चाहे यहाँ पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए माइनस उधर लगा रहे हैं, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? माइनस का कोस थीटा हो गया, माइनस का कोस थीटा। अब आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं कोस 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा, ध्यान रखना क्या होता है? माइनस का कोस थीटा होता है। ये फार्मूला आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पर। ठीक है, क्या रखना? ध्यान रखना। कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का कोस थीटा होता है। देखिए कोस माइनस थीटा, कोस माइनस के थीटा है यहाँ पर, तो इसकी जगह पर क्या लिखते हैं? कोस माइनस के पाई माइनस थीटा। तो लिख देंगे माइनस का कोस पाई माइनस का क्या लिख दिया हमने? थीटा लिख दिया यहाँ पर। लिख दिया कोस पाई माइनस थीटा लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब कोस को इधर ले आइए, इधर क्या हो जाएगा? इनवर्स का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर आएगा किसका हो जाएगा? इनवर्स का। कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? पाई माइनस का थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हो गया पाई माइनस थीटा, हो गया पाई माइनस थीटा। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम? अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, अब चाहे इसको थीटा को इधर ले, कोस को उधर भेज दीजिए। यहाँ पर थीटा को इधर ले, कोस को दे दीजिए। माइनस का इधर लाइन प्लस का हो जाएगा थीटा बराबर, और प्लस का इसके आगे प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। पाई माइनस का क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर थीटा बराबर क्या दिया? समीकरण एक डाल दीजिए। यहाँ पर थीटा बराबर क्या दिया है? कोस इनवर्स एक्स दिया यहाँ पर। तो थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर हम? कोस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास? पाई माइनस का कोस इनवर्स। जल्दी ही आया तो 2019 में ही क्वेश्चन दिया, ध्यान रखना सब आंसर थे यहाँ पर। ठीक है, यही है कहाँ से लिखा? समीकरण एक से लिखा हमने, समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से लिखा हमने। कहाँ से लिखा? समीकरण एक से। यही तो आपको सिद्ध करना था, देख लीजिए, यही सिद्ध करना था यहाँ पर। क्या करना था? यही सिद्ध करना था यहाँ पर। देखिए कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स है। यहाँ पर देखिए सिद्ध कर दिया यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड लिख दिया है। फिर से समझा रहे हैं आपको, समझाएंगे जरूर, हैंस प्रूव्ड। देखिए कुछ नहीं करना है आपको इस सवाल में, क्या करना है? कुछ करना ही नहीं। देखिए सबसे पहले हमें इतना सिद्ध करके लाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको है यहाँ पर, इसको मान लिया हमने थीटा। अब देखिए कोस इनवर्स उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? इनवर्स हट जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो एक बराबर क्या? माइनस इधर लगा दिया, माइनस के कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जानते हैं फार्मूला आपको मालूम है, क्लास 10th में पढ़ा होगा। कोस पाई माइनस थीटा का 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के कोस थीटा। तो यहाँ पर माइनस के कोस थीटा के यहाँ पर क्या लिख दिया? कोस माइनस का पाई थीटा लिख दिया यहाँ पर। अब कोस को इधर ले, कोस इनवर्स हो जाए, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब थीटा को इधर ले, कोस इनवर्स को उधर भेज दिया यहाँ पर। ठीक है, अब थीटा का मान समीकरण से इतना दिया, बस सिद्ध हो गया क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा तीसरा क्वेश्चन 100% इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पर आएगा। 100% बता रहे हैं, यही क्वेश्चन छप जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही क्वेश्चन छप जाएगा, इसको तैयार कर लेना आप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में लोग गलती करते हैं। इस क्वेश्चन में है तो बहुत सिंपल, लेकिन गलती इसमें करते हैं। आप भी गलती करेंगे अगर नहीं समझेंगे। देखिए यहाँ पर जब भी कोस आ जाए, यहाँ पर देखिए दिया है, यहाँ पर क्या दिया है हमें? यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। देखिए कोस इनवर्स लिखा है यहाँ पर, माइनस के √3/2। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मालूम हो जाए कोस के मान में √3/2 किसका मान होता है? कोस 30 का मान होता है यहाँ पर। ठीक है, कोस 30 का मान होता है √3/2। आप टेबल में देखना, कोस 30 का मान होता है। कोस 30 को रेडियन लिखते हैं, वैसे कोस 30 का मान पढ़ा होगा आपने। कोस 30 का मान होता है √3/2। इसको रेडियन में लिखें क्या हो जाएगा? π/6 लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं। कोस 30 का मान होता है π/6। देखिए इतना होता है π/6। कोस के मान में √3/2 क्या होता है? π/6 होता है, यानी कोस 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? कोस 30 डिग्री का होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम? देखिए जब भी आपको कोस दिखे, यहाँ पर क्या दिखे? कोस दिखे। एग्जाम में क्या करना आपको? कोस जब भी दिख जाए, यहाँ पर क्या दिख जाए? कोस दिख जाए, तो क्या करेंगे पता है? देखिए इसको कोस इनवर्स एक्स को तो एज टी लिखना है आपको, लिखा है एज टी। अब देखिए कोस के मान में π/6 का किसका मान होता है? कोस का मान होता है, तो यहाँ पर कोस लिख देंगे यहाँ पर। अब जब भी कोस आ जाए तो पाई में से हम इतना ही घटा देंगे, π/6 घटा देंगे यहाँ पर। ध्यान रखना जब भी ए आ जाए, इसी कॉन्सेप्ट पर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में करना है यहाँ पर। ठीक है, क्या करना है? इसी कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में क्वेश्चन करना है यहाँ पर। ठीक है, क्या करेंगे? देखिए समझिए, जब भी कोस आ जाए तो पाई में से कोस के मान में मान देखिए कितना है। कुछ भी आ जाए यहाँ पर, 30 आ जाए, 45 आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो उसका मान देखें यहाँ पर। कोस क्या होता है? π/6। उसी में से पाई में से उसको घटा देंगे यहाँ पर, घटा दिया। अब देखिए कोस से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? पाई माइनस का π/6 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
6 पाई, एलसीएम लिया 6 पाई, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस के क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा यहाँ पर, हो गया पाई, हो गया पाई। अब देखिए बराबर 6 पाई में से 1 पाई का कितना हो जाएगा 5 पाई, 5 पाई बाई 6 क्या हुआ इसका मुख्य मान होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा मुख्य मान होगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से एक टॉप लेवल के ध्यान रखना, इनको रट लेना बताइए। देखिए यदि ए बराबर दिया है 1 2 3 4, बी बराबर दिया 0 1 2 3, तो ए मैट्रिक दी गई, ए मैट्रिक दी गई है, तो ए बी का होल डेज, ठीक है, ए बी का होल डेज यानी ट्रांसपोज कितना दिया है बी डेज है, यानी कि ए बी का होल डेज तो निकालना होता होगा, ट्रांसपोज जैसे बोलते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें मैट्रिक यहाँ पर दी गई, इसमें क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे ए मैट्रिक दी गई, इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज मतलब कि क्या निकालते हैं ए डेज, ए डेज की ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या कर देते हैं रो को ट्रांसपोज जैसे कहते हैं, रो को किसी में कॉलम में, इसका डेज का मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, रो है, रो को खड़ा कर दीजिए यहाँ पर 1 2, ये लेटा हुआ है इसको खड़ा कर दिया 1 2, इसको खड़ा कर दीजिए, 3 4 कर दिया, खड़ा कर दिया, खड़ा यहाँ पर। अब देखिए इसी को इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, इसको खड़ा कर दीजिए यहाँ पर, खड़ा कीजिए 0 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको खड़ा कर दीजिए 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया हो 2 1 3। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ए बी का होल डेज बराबर है बी डेज ए डेज, इतना प्रूफ करना है यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है इतना हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, कर देंगे प्रूफ, कुछ है नहीं तो इसकी ए बी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले ए इंटू बी निकाल लीजिए यहाँ पर, तो ए इंटू बी, तो ए का ए मैट्रिक कितनी दी गई, ए दी गई यहाँ पर, या आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी सीख जाएंगे, मल्टीप्लाई आएगी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 है, फिर क्या है यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, ये मैट्रिक दी गई यहाँ पर, लिख लिया हमने, लिख लिया। फिर बी मैट्रिक क्या दी गई यहाँ पर, बी 0 दी गई है, 1 दी गई है, 2 दी गई है, 3 दी गई है, मल्टीप्लाई ध्यान से समझ लेना यहाँ पर, क्या समझ लें ध्यान से मल्टीप्लाई। देखिए रो की किस में मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम में करते हैं यहाँ पर, रो की किस में मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में, इस रो को उठाइए यहाँ पर रख दीजिए, इस रो को उठाइए यहाँ पर रख दीजिए, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, फिर ठीक है 1 की मल्टीप्लाई हमने 0 में रखी, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 0 कि नहीं। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई इस रो में, इसको उठाइए इस रो में रखिए, इस दोनों रो में मल्टीप्लाई होगी, सॉरी दोनों कॉलमों में, इस रो को उठाइए इस कॉलम में रख दीजिए, फिर इस रो को उठाइए इसी कॉलम में रख दीजिए। 1 की मल्टीप्लाई 0 में, 2 की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए 3 की इस रो को उठाइए इसमें, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर 8। फिर देखिए 3 की मल्टीप्लाई इस रो को उठाइए इसमें, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 1 3 हो जाएगा। फिर देखिए 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 12 हो गया। मल्टीप्लाई भी आप सीख गए होंगे यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आप सीख गए होंगे यहाँ पर। अब देखिए तो इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, यहीं पर लिख देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 4 6 1 7, ठीक है 8 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 15, 4 7 8 15 होगा यहाँ पर, ठीक है 8 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मल्टीप्लाई आप सीख गए। अब मल्टीप्लाई के लिए अब इसका क्या निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, ए बी का होल्ड है यानी इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकालना बता चुके हैं यहाँ पर, क्या इसको कॉलम को रो को किस में कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं, लेटिव को क्या करते हैं खड़ा कर देते हैं, कॉलम को क्या कर देंगे यहाँ पर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 4 हो जाएगा यहाँ पर, 7 हो जाएगा यहाँ पर, 8 हो जाएगा यहाँ पर, 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 4 कर दिया 7 फिर 8 15 सही है यहाँ पर, ठीक है, खड़ा कर दिया यहाँ पर। ए बी का होल डेज निकाल लिया यहाँ पर, निकाल लिया। अब क्या करेंगे ज़रा बताइए यहाँ पर, अब हमें निकालना है, देखिए अब हमें बी डेज ए डेज निकालना है यहाँ पर, ठीक है, कि ए बी का होल डेज निकाल लिया यहाँ पर। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, देखिए अब क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब चाहे अब आर एच एस ले लीजिए यहाँ पर, क्या लीजिए यहाँ पर एल एच एस हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, क्या ले लिया सॉरी यहाँ पर, चाहे इसको समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर, समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर, समीकरण 1 डाल दिया, ठीक है। ए बी का होल डेज इतना हमने निकाल लिया यहाँ पर, निकाल लिया। अब बी डेज ए डेज निकाल लीजिए यहाँ पर, बी डेज ए डेज, बी डेज यहाँ पर लिखिए बी डेज ए डेज, ठीक है, मल्टीप्लाई बी डेज का मान कितना है हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब बी डेज ए डेज की मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, पता कैसे चलेगा चूंकि ये दिया है बी डेज ए डेज, पहले क्या है बी डेज है फिर ए डेज, तो बी डेज का मान कितना निकाला हमने निकाला, कितना ये वाला है लिख लीजिए मैट्रिक, कितनी है हमारे पास 0 है 1 है 2 है 3 है, ठीक है। ए डेज का है हमारे पास, ए डेज कहाँ ये निकाला, कितना है 1 है 3 है यहाँ पर, 2 है 4 है यहाँ पर, कितना है 2 है 4 है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन एग्जाम में करना। अब देखिए भाई रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, 0 की मल्टीप्लाई इस रो को उठाइए कॉलम में रख दीजिए, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 0 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा यहाँ पर। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी, देखिए रो इस रो को उठाने का 3 1 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 लिख लिया हमने। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 या 3 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 12 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 12 यहाँ पर। अब देखिए बी डेज
ए डैश निकाल लिया बराबर। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए बी डैश ए डैश बराबर, देखिए 4 6 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 8 हो जाएगा यहाँ पर, 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जरा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है देख लीजिए, इसको डाल दिया समीकरण 2। देखिए बी डैश, देखिए ए बी का होल डैश निकाला 4 8 7 15, और ये बी डैश ए डैश कितना निकला 4 8 7 15, सेम टू सेम लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, दोनों यहाँ पर दोनों बराबर हैं। यहाँ पर समीकरण 1 2 से क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो क्या है, ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश ए डैश के। देखिए बी इनकी क्या किया हमने, देखिए ए जो जब यहाँ पर इनके आर एच एस बराबर हैं तो एल एच एस भी बराबर होंगे, इसके एल एच एस भी बराबर होंगे। तो ए बी का होल डैश बराबर क्या होगा बी डैश, यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड लिखिए यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। इस कॉन्सेप्ट पर एक सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड कर दिया। यहाँ पर कठिन क्वेश्चन है, कठिन नहीं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है वो सिंपल होता है, कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर। अब देखिए 5वां, अब देखिए 5वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान है। ए तथा बी दो व्युत्कोणीय आव्यूह कोट यानी के हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। 100% क्वेश्चन छपा हुआ है किसी ना किसी सेट में, ध्यान रखना, हर साल आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, ए तथा बी दो व्युत्कोणीय आव्यूह कोट यानी के हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 1 नंबर का, ध्यान रखना। ए बी का होल इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, रट लेना बताइए, ठीक है। कुछ इसमें होता ही नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या बोला है, व्युत्कोणीय आव्यूह। क्या बोला गया, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यहाँ पर व्युत्क्रमणीय आव्यूह की आपकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए, क्या होती है व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा, यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा, यानी कि ए क्या है हमारे पास, यानी कि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इन कोड के हैं। तो लिखिए यहाँ पर व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से, क्या लिखिए यहाँ पर, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की मैट्रिक आव्यूह की परिभाषा से, परिभाषा से क्या होती है परिभाषा, रट लेने आता है, यानी कि ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स। क्या होता है, ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर होता है, यानी कि आई के बराबर होता है। यहाँ पर क्या होता है, आई के बराबर, जानते होंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह आप जानते होंगे, आप जानते होंगे आप, ठीक है, जानते होंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा कि क्या होती है, ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या होता है, आई के बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है। किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स का दोनों पक्षों में पूर्व गुणन करने पर, लिखिए यहाँ पर ए इनवर्स, हमें इतना प्रूफ करके लाना है यहाँ पर, तो ले आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ए इनवर्स का दोनों ये परिभाषा ध्यान रखना, ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। ए इनवर्स का दोनों पक्षों में, ए इनवर्स का दोनों पक्षों में, ये दोनों पक्षों से लिख लीजिए, दोनों पक्षों से पूर्व गुणा करना, पूर्व मतलब पहले गुणा करने पर, पूर्व गुणन करने पर, क्या करने पर, पूर्व गुणन करने पर कीजिए पूर्व गुणन यहाँ पर, यानी पहले कीजिए यहाँ पर। तो ए इनवर्स इंटू क्या करेंगे, ए बी इंटू क्या है हमारे पास, ए बी का होल इनवर्स है यहाँ पर, क्या है, ए बी का होल इनवर्स है यहाँ पर, बराबर क्या है, ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा, आई हो गया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है आपको ए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए को इसके साथ लिख लीजिए, ए इनवर्स ए एक साथ ब्रैकेट में बंद कर, समझते हैं ना, एक साथ हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, बी को हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर निकाल दिया, ए बी का होल इनवर्स हमने एच डी लिखा है यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर देखिए जब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक में करेंगे, यहाँ पर किस में करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक में, तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं ए इनवर्स आई इंटू किसके बराबर होता है, ए इनवर्स क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ए इनवर्स को होता है, याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है, याद कर लेना। किसके बराबर होता है, ए इनवर्स क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, फार्मूला होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए ए इनवर्स आई बराबर किसके होता है, तो ए इनवर्स पे आप टिक मारेंगे यहाँ पर। अगर ऑब्जेक्टिव में ए पूछ ले जाए, ए बी का होल डेज किसके बराबर होता है, इनवर्स, तो आप ये वाला ऑब्जेक्टिव में टिक मारेंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ए इनवर्स हो गया, यहाँ पर हो गया ए इनवर्स। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे,
अब यहाँ पर देखिए, हाँ ए भी ए इनवर्स इंटू आई किसके बराबर होता है, ए भी आई के बराबर होता है, ये आई के बराबर होता है ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है, ए इनवर्स की जब आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो ए इनवर्स आता है, जब ए इनवर्स इंटू ए की मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, आई आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर आई इंटू क्या बचा, ये बी बचा, यहाँ पर बी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ए बी का होल इनवर्स बराबर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर हो गया ए इनवर्स हो गया। अब वही काम करना है, देखिए बी इनवर्स है, यहाँ पर क्या है, बी इनवर्स है। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर चाहे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर बी इनवर्स से पूर्ण गुणा कर दीजिए, चाहे दोनों पक्षों में लिखिए, दोनों पक्षों में चाहे लिखिए बी इनवर्स का दोनों पक्षों से पूर्व गुणन करने पर, पक्षों से पूर्व गुणन करने पर, पूर्व गुणन करने पर कर दीजिए, यहाँ पर बी इनवर्स का पूर्व गुणन कर दीजिए। क्या कर देंगे, बी इनवर्स का हम पूर्व गुणन करने पर यहाँ पर कर दें, बी इनवर्स का पूर्ण गुणन यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर पूर्व गुणन। ठीक है, और रुक जाइए एक यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लीजिए थोड़ा सा, रुक जाइए यहाँ पर देखिए, जब आई मैट्रिक्स से बी में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर वही मैट्रिक्स बी ही आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी, यहाँ पर बी। ठीक है, बी ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इतना, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना समझिए, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो बी ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर किसके हो जाएगा, ए इनवर्स के। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी का होल इनवर्स लिखा हुआ है बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स की मल्टीप्लाई की तो बी इनवर्स लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिया बी इनवर्स, लिख दिया बी इनवर्स। अब देखिए हमने बताया था जब यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए की मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आया था, जब बी इनवर्स बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं, सही बोलना, आ जाएगा। ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स, हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखिए जब आइडेंटिटी की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वही आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ए बी का होल में थोड़ी थोड़ी बातें या ध्यान रखना, बी इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, यही तो आपको सिद्ध करके लाना था, यहाँ पर यही लाना था, सिद्ध करके लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कितना सिंपल सवाल है, कठिन सवाल है, यहाँ पर कुछ नहीं है। सबसे पहले आप ए इनवर्स की ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई, बाद में बी इनवर्स। आप जानते हैं ए इनवर्स इंटू आई की मल्टीप्लाई ए इनवर्स होती है, ए इनवर्स इंटू सेम ए इनवर्स हो और सेम ही ए हो तो आइडेंटिटी होती है। ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तुरंत, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखें, इनको नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, देखिए यदि शीर्ष 2,4 3,2 तो k 5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/2 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात कीजिए। 2022 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा था मालूम है, k का मान यहाँ पर सिर्फ दे दिया था, यहाँ पर k का मान दे दिया था 2 - के 5 दे दिया था, यहाँ पर सिद्ध कीजिए 2 - के 5 है, यहाँ पर कोई कुछ भी दे सकता, हम बता रहे हैं यहाँ पर उसी में आंसर दे दिया था, आपको उतना लाना था, यहाँ पर दिया नहीं k का मान ज्ञात करना है, किसी टाइप से क्वेश्चन है आपको करना है यही। अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो क्षेत्रफल भी ज्ञात करना सीख जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 13/2 वर्ग इकाई है, तो इसके लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया, 13/2 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, यहाँ पर क्या होता है 1/2 होता है, यहाँ पर क्या होता है 1/2, इस टाइप से बंद कर देते हैं, डिटरमिनेंट में यहाँ पर साड़ी लगा देते हैं। फिर क्या होता है हमारे पास, क्या होता है x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है, फिर क्या होता है y1 होता है, y2 तो लिख लीजिए फार्मूला यहाँ पर, x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है, फिर क्या होता है y1 होता है, y2 होता है, y3 होता है, फिर क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, 13/2 दिया है। देखिए ये क्या होता है, पहले क्या होता है भुज होता है, दूसरा कोट भुज होता है, कोट भुज कोट। ठीक है, तो यहाँ पर भुज का मान कितना दिया, x1 का मान x1 का मान है, x2 का मान है, x3 का मान है, y1 का मान है, y2 का मान है, y3 का मान, बस पुट कर दिए। x1 का मान कितना है 2 है, तो 1/2 आप ज्यों का त्यों लिखिए, क्या है 2 है यहाँ पर। ठीक है, x2 का मान कितना है 3 है, x3 का मान कितना है k है, x3 का मान कितना है k है, लिख लीजिए k यहाँ पर। ठीक है, y1 का मान कितना है यहाँ पर, y1 का मान 4 है, 4 लिख लिया यहाँ पर। y2 का मान कितना है -2 है, y3 का मान कितना है 5 है। अब 1 लिखा हुआ है, बराबर क्या लिखा हुआ है 13/2। ठीक है, 13/2 हमने एज इट इज लिख दिया है यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, अब चाहे डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसका एक्सपेंशन। देखिए 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दिए, 2 है यहाँ पर, उधर जाके किसके जाएगा, उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बचेगा 2 3 के बचेगा यहाँ पर, 4 बचेगा, -2 बचेगा, 5 बचेगा, 1 1 1। ठीक है, बचा यहाँ पर बचा, बराबर क्या हो जाएगा 13/2, 2 यहाँ पर उधर मल्टीप्लाई का क्या मल्टीप्लाई का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर इसको एक्सपेंशन कर दीजिए, इसको छुपाइए,
ठीक है, मतलब दो के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर डायरेक्टली करिए, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसी रो को छुपा, ऊपर वाली तो छुपानी ही छुपानी होती है, दो के रिस्पेक्ट में नहीं, वो वाली रो छुपा लेंगे, यहाँ पर छुपा लिया यहाँ पर। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का बीच में माइनस होता है यहाँ पर, हो गया। फिर देखिए 4 के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का कितना यहाँ पर, माइनस का यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर है कि नहीं 4, यहाँ पर माइनस का 4 लिख देंगे, ठीक है 4 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 4 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में इस रो को छुपा लीजिए, यहाँ पर इस रो को छुपा लिया हमने, लिखा है। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 3 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब के की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, के की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, माइनस का क्या हो जाएगा के हो जाएगा, यहाँ पर हो गया के। अब प्लस माइनस, फिर प्लस का क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए 1 लिखा, इसको छुपाना ही छुपाना है। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना पंक्तियाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 2, लेकिन बीच में माइनस होता है, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 के लेकिन प्लस का हो जाएगा, ठीक है बराबर। देखिए 2 से 2 उड़ा दीजिए, यहाँ पर 13 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 13 हो गया 13। अब देखिए 5 और 2, देखिए 2 गुणा 5 2 कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे अंदर क्या कर दिए 4 की 4 12 हो जाएगा, प्लस का 4 के हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 प्लस का 2 के हो जाएगा, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए 7 दूनी 14, माइनस का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का देखिए 4 के और 2 के कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 13 हो गया 13। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, देखिए 12 और 14 कितना होता है जरा बताना, 26 होता है यहाँ पर। देखिए 4 2 6 1 2 26, माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 के हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 13। अब देखिए 15, अब देखिए 26 में से 15 घटाइए, यहाँ पर कितना बचेगा 26 में से 15 घटाइए, 26 में से 15 घटाएंगे 15 10 25 11 बचेगा, कितना बचेगा 11, किसका बचेगा माइनस का 11, प्लस का क्या हो जाएगा 6 के हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा, यहाँ पर 11 बचेगा। देखिए 6 में से 5 गए 1 और 2 में से 1 सही है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए उसको उधर भेज दीजिए, 6 के बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, उसको उधर भेजेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ पर 11 ले लिया हमने। अब देखिए 6 के बराबर, देखिए 11 और 13 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, देखिए 3 1 4, अब 1 1 2 24 हो गया यहाँ पर। अब देखिए के का मान निकालना है, यहाँ पर के का मान क्या आ जाएगा 24/6 आ जाएगा, ठीक है 6 से काट दीजिए, 6 6 24, तो के का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से देखिए, अगर के का मान ज्ञात करने के लिए तो के का मान ज्ञात करना, अगर बाई चांस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कराता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें यहाँ पर यही फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो इसके आगे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यही डायरेक्टली इसके फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर वैल्यू दी गई, पुट कर दें, एक्सप्रेशन कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन करना आपको यहाँ पर ध्यान रखना, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए तो करना इसी टाइप से आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा छठा क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए, 7वां देखेंगे हम। देखिए 7वां क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है क्वेश्चन है, ठीक है। फलन एफ को बिंदु 0,0 पर सांतत्य का परीक्षण कीजिए, यहाँ पर ठीक है, सांतत्य क्या करना है परीक्षण करना है 0,0 पर यहाँ पर, ठीक है। इन 0 पर हमें क्या करना है सांतत्य का परीक्षण करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर कुछ है नहीं क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पर x बराबर 0 पर देख लीजिए, यहाँ पर x बराबर किस पर देखेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 पर फंक्शन कितना दिया, x बराबर 0 पर हमें फंक्शन कितना दिया x बराबर 0 पर 1 दे दिया, यहाँ पर कितना दिया 1 दे दिया, तो f 0 बराबर क्या दे दिया 1 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या ले लेंगे LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHS ले लेंगे, यहाँ पर LHS में लिमिट x टेंस टू किस पर चेक करना है 0 0 पर है, ठीक है 0 0 पर चेक करें तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा f(x) हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा f(x) हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या ले रहे हैं यहाँ पर 0 ले रहे हैं, यहाँ पर 0 थोड़ा सा कम ले लेते हैं यहाँ पर, तो इसी को देखिए क्या ले सकते हैं यहाँ पर, तो लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर लिमिट इसको किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पर h में चेंज कर देंगे, यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा h टेंस टू 0 f 0 माइनस का क्या हो जाएगा h हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का f h बचेगा यहाँ पर, ठीक है माइनस का f h बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पर, मतलब कि 0 था यहाँ पर देखिए LHS ले लें में तो 0 से थोड़ा सा कम, तो 0 से कम के लिए कौन सा है हमारे पास, देखिए ये 0 के बराबर है, लेकिन 0 के बराबर चाहिए नहीं, 0 से कम के लिए मतलब 0 के बराबर नहीं लेकिन है यहाँ पर, कम मतलब बराबर, कम मतलब क्या होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले हो जाए लेकिन बराबर नहीं है, तो इसके लिए यही फंक्शन डिफाइन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा mod x बटे 1, तो यहाँ पर माइनस का h पुट कर दिए, 1 से यहाँ पर माइनस का h यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। माइनस तक क्या हो जाएगा h का मोड हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा h हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा h बराबर। अब देखिए जब मोड से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, मोड क्या कर देता है वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, h हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा h हो जाएगा, h से h उड़ा दीजिए, ठीक है। तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर लिमिट कुछ नहीं तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर किसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास
लेकिन सॉरी ये माइनस का यहाँ पर था, यहाँ पर भी तो माइनस पुट करें, यहाँ पर माइनस लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पर माइनस पुट किया, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर एच पुट किया और यहाँ पर माइनस का एच पुट कर दिया यहाँ पर। जब इसको मोड से निकालते हैं, मोड का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का माइनस का एच लिखा हुआ है, तो माइनस का बना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का बना गया, यहाँ पर आ गया। अब बोलिए क्या करेंगे, इसी टाइप से आर एच एल ले लीजिए यहाँ पर, आर एच एल ले लेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू मतलब थोड़ा सा बड़ा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट इसको एच में चेंज करेंगे, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, एफ मतलब ज़्यादा मतलब जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि एच जोड़ दिया यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अब पुट कर दीजिए यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जहाँ जहाँ समझ लीजिए एफ एक्स है यहाँ पर लिखा हुआ, जहाँ मतलब एक्स का मान कहाँ पर है, इसके ज़्यादा के लिए कौन सा डिफाइन फंक्शन है, ज़्यादा के लिए यही यहाँ पर, ये नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा के लिए यही यहाँ पर, ठीक है। एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कम भी है, कम के लिए भी डिफाइन है, ज़्यादा के लिए भी डिफाइंड है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन बराबर के लिए नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोड एक्स अपन एक्स, तो यहाँ पर जीरो प्लस एच यहाँ पर पुट कर दिए, एक बार यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो प्लस एच एक बार यहाँ पर हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, जीरो प्लस का एच हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा यहाँ पर, एच अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच हो जाएगा, एच से एच उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1। देखिए हमने यहाँ पर फंक्शन का मान 1 निकाला यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन एल एच एल का मान माइनस का बनाया, आर एच एल का मान क्या आया, बनाया, तो तीनों जब एल एच एल देखिए फंक्शन, चूँकि एल एच एल आर एच एल बराबर ही नहीं है, फंक्शन भी बराबर नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एल एच एल बराबर नहीं है किसके, आर एच एल के बराबर है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं हमारे फलन क्या हुआ, अतः फलन एक्स बराबर जीरो पर असंतत है, अतः फलन एक्स बराबर जीरो पर क्या है, जीरो पर असंतत है, ठीक है। यही करना था यहाँ पर, देखिए परीक्षण कर दिया, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। जीरो पर मतलब जीरो पर चेक करना है यहाँ पर, तो एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन दिया 1, इसी पर एल एच एल नहीं, जीरो एल एच एल मतलब थोड़ा सा कम, जीरो से थोड़ा सा कम मैंने माइनस कर दिया, थोड़ा सा कम मान लीजिए एच उठा दिया, एच लिमिट एच टेन टू, इसको चेंज कर एच में, ये लिमिट एच टेन टू जीरो मतलब थोड़ा सा कम क्या करते हैं, जीरो माइनस का एच कर दिया यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर डायरेक्टली हम जीरो माइनस एच यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर जीरो माइनस का एच आ जाएगा, जीरो माइनस एच यहाँ पर जीरो हटा दीजिए, जीरो को मतलब ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पुट कर देंगे उतना ही आएगा यहाँ पर, आ गया, यहाँ पर पुट कर देंगे जीरो माइनस के एच, माने जीरो माइनस के एच यहाँ पर पुट कर दिया, जीरो माइनस के एच यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। पुट कर दिया यहाँ पर जीरो माइनस का एच हो जाएगा, मान लिए हो जाएगा एच, तो जीरो का मतलब जीरो को छोड़ दिया, तो माइनस का एच अपन मोड एच, माइनस का एच मोड से बाहर निकालेंगे, प्लस का एच हो जाएगा, माइनस का एच लिखा, तो इसका मान माइनस का बना जाएगा। इसी टाइप से इसका मान निकाला, चूंकि एल एच एल का मान आर एच एल के बराबर है, तो क्या कह सकते हैं, फलन हमारे पास असंतत है, क्या है, असंतत है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सोल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे 8वां, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पर, हर कॉन्सेप्ट पर हमने सवाल लिया है, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं यहाँ पर, इनको तैयार कर लेना। देखिए टेन इनवर्स रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स है, एक का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए इसको बाई के बराबर मान लीजिए, चाहे एफ एक्स के बराबर मान लीजिए बाई के बराबर मान लें, यहाँ पर बाई के बराबर मान लेंगे, क्या दिया है, टेन इनवर्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर दिया यहाँ पर, क्या दे दिया, अंडर रूट दे दिया यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 1 दिया, डिवाइड बाई क्या दे दिया, एक्स दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इतना हमें क्या कर दिया, दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आपको प्लस में दिखे तो क्या कर देंगे, एक्स बराबर टेन थीटा पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। मेन काम क्या होता है, हमें टेन से इनवर्स हमें हटाना होता है। अब आप जानिए कैसे हटेगा यहाँ पर, ठीक है। एक्स बराबर देखिए टेन थीटा पुट करेंगे, हट जाएगा तुरंत, एक्स बराबर टेन थीटा यहाँ पर, ठीक है। थीटा का मान चाहे निकाल लीजिए यहाँ पर, एक्स बराबर टेन थीटा, लेकिन थीटा का मान हाँ निकाल लीजिए, थीटा का मान बाद में चाहे जरूरत पड़ेगी जरूरत, ठीक है। टेन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको इधर ले इनवर्स हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ एक से वहाँ पर थीटा पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स पुट कर दिए 1 प्लस का टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस का टेन थीटा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो गया अंडर रूट हो गया। अब माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन स्क्वायर दिया तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर दिया है, एक्स यहाँ पर टेन थीटा स्क्वायर दिया। अब बताइए 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। आपने सर्वसम पढ़ी होगी, क्या होगी, आपने सर्वसम पढ़ी होगी, टेन इनवर्स लिखा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो गया अंडर रूट। माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए बाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, इसका वर्गमूल निकालिए, सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, आप क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपन कोस थीटा लिख दिया यहाँ पर, माइनस का 1, साइन को तोड़ सकते हैं, टेन को तोड़ दीजिए, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपन कोस, साइन थीटा अपन कोस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कोस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई बराबर, यहाँ पर बाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस का इसकी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपन क्या लिखा हुआ है साइन थीटा अपन कोस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन थीटा अपन कोस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए कोस थीटा से कोस थीटा उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया। अब देखिए बाई बराबर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर टेन इनवर्स बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस का कोस थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस का कोस थीटा बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस का कोस थीटा बचा, बटे क्या बचा यहाँ पर साइन थीटा बचा, यहाँ पर ठीक है साइन थीटा बचा यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे हम, देखिए यहीं पर आ जाएगा यहाँ पर, देखिए बाई बराबर है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स, ठीक है टेन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। वैसे भी हम जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है, आप जानते होंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। किसका होता है ये डायरेक्टली हमने बताया था पीछे भी, समाकलन में बहुत कम आता है, 3-4 बार बता चुके हैं। अगर नहीं आपको रटना है तो फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है वैसे याद कर लेना एग्जाम में, मत टाइम इतना बर्बाद करना। कोस थीटा किसके कोस 2 थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि आधा हो जाता है यहाँ पर सब बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डिवाइड बाई साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन है साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा बाई 2, पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला, सब बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ए प्लस का है ए माइनस का, ए प्लस का कट जाएगा, लेकिन माइनस की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाई बराबर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, बाई बराबर यहाँ पर बचेगा टेन इनवर्स, ठीक है टेन इनवर्स बचेगा यहाँ पर, टेन इनवर्स क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या बचेगा यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या बचा है कोस थीटा बाई 2 है, ठीक है कोस थीटा बाई 2, ठीक है ये बचा हुआ। देखिए 2 से 2 उड़ा दीजिए, और देखिए स्क्वायर से एक साइन थीटा चला जाएगा, साइन अपन कोस क्या हो जाएगा, साइन अपन कोस क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर, साइन अपन कोस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 लिख दिया, इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 इंटू क्या बचेगा हमारे पास थीटा बचेगा। अब देखिए थीटा का हमने निकाला था, यहाँ पर क्या निकाला था थीटा का टेन इनवर्स एक्स है यहाँ पर, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका अवकलन करिए डिप्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिप्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए डिफ्रेंशिएशन, तो बाई का क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर। अब 1/2 कोस्टेंट है, ठीक है 1/2 क्या है कोस्टेंट, टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमको क्वेश्चन करना होता है एग्जाम में, ठीक है इस टाइप से हमको एग्जाम में करना होता है क्वेश्चन यहाँ पर। ये सन 2003 में भी आया था क्वेश्चन, ध्यान रखना सन 2003 में क्वेश्चन आया था, फिर 2019 में पूछा गया था, शायद 2019 में 20 में पूछा गया था यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आएगा जरूर एग्जाम में यहाँ पर। आज अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 8वां होगा, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम, नंबर 9 देखिए फलन log x की होल पावर sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, इस कॉन्सेप्ट पर आता है क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, हर साल आप देख लेना पिछले सालों के पेपर उठाकर, ठीक है। क्वेश्चन है बहुत सिंपल सवाल है, यहाँ पर क्या है कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, देखिए दिया इसको बाई के बराबर मान लीजिए, यहाँ पर बाई बराबर क्या मान लेंगे log x की होल पावर साइन एक्स, इस टाइप से आप क्या अवकलन कर सकते हैं इसका, बहुत ट्रिकी होगा, इसमें लो ले लीजिए बहुत सिंपल हो जाएगा आपका, क्या है दोनों पक्षों में लो लेने पर, ठीक है दोनों पक्षों में क्या लेने पर, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में ठीक है दोनों पक्षों में लोग लेने पर दोनों पक्षों में लोग लेने पर, यहाँ पर ए वाला ले लेते हैं यहाँ पर, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लोग बाई हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर लोग एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है इसका की पावर क्या हो जाएगा होल साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए साइन एक्स दिया हुआ है यहाँ पर साइन एक्स, अब जानते हैं फार्मूला पावर आगे क्या आ जाती है लोग इंटू एम की पावर एन क्या होती है एन इंटू लोग एम, तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी यहाँ पर लोग बाई हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा लोग एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं लोग एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया इतना हो गया। अब देखिए इसका अवकलन कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर दीजिए यहाँ पर अवकलन कर दीजिए यहाँ पर, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, करिए कीजिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है लोग बाई का क्या हो जाएगा लोग बाई का क्या हो जाएगा 1/बाई हो जाएगा, ठीक है लेकिन बाई का भी करेंगे, बाई का क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है अब बराबर। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन है एच टी, सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन लोग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x यानी कि 1/log x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए लोग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1/x चेन रूल अपना रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना लोग एक्स एच टी लिखा हमने। अब देखिए सेकेंड फंक्शन एच टी लोग
log x लिखिए, log x, ठीक है, log x लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट फंक्शन है 80, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन है 80, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंस, साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, यहाँ पर cos x हो जाएगा, आपको आगे लिखना है यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर dy/dx का मान निकाल लीजिए, dy/dx यहाँ पर बराबर, देखिए कुछ कट भी नहीं रहा है यहाँ पर, क्या है कुछ बाई की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई हो जाएगा यहाँ पर, कुछ कट ही नहीं रहा, तो क्या है यहाँ पर लिखा साइन x अपान, ठीक है, x log x हो जाएगा, x log x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, प्लस का क्या बचा, कोस एक्स आगे लिख दीजिए, कोस एक्स आगे लिख दिया हमने, लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर log एक्स लिख दिया, यहाँ पर log एक्स लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर यही क्या होगा, यहीं पे छोड़ सकते हैं आंसर, चाहे बाई का मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर बाई का मान क्या है यही पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, dy/dx है यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है log x की पावर साइन एक्स, log x की पावर साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स दिया यहाँ पर दिया है। अब देखिए साइन एक्स दिया, इसको क्या लिख देंगे जैसे साइन एक्स अपान एक्स log एक्स, ठीक है, प्लस का क्या है हमारे पास कोस एक्स, ठीक है, बढ़ा देते हैं कोस एक्स log एक्स लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। यही क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा ये आंसर होगा यहाँ पर। कठिन क्वेश्चन कोई है, कुछ कठिन नहीं है यहाँ पर, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे 10वां क्वेश्चन, देखिए 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार आएगा जरूर, ध्यान रखना इस बार। देखिए बाई बराबर दिया गया होल अंडर दिया है यहाँ पर, होल अंडर में क्या दिया है साइन एक्स, फिर इसी में अंडर दिया है यहाँ पर साइन एक्स, फिर इसी में अंडर दिया है साइन एक्स, चाहे आप कितना भी ले सकते हैं, आप मतलब आप लिखते लिखते हैं आप यहाँ पर दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ पर 1000 करोड़ कॉपी ले लिए तभी इसको पूरा नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर, लिख पाएंगे कभी नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर, ठीक, कभी नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, चाहे आपको 7 जन्म हो जाएंगे तब भी हम लिख नहीं पाएंगे इसको पूरा, ठीक है। पता नहीं कहाँ तक इन्फिनिटी का कोई प्रभावित, इसका कोई पता ही नहीं लगा पाया यहाँ पर, ठीक है, कहाँ तक लिखना है यहाँ पर, कभी लिख ही नहीं पाएंगे यहाँ पर, कभी लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को इसका कभी हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर बाई बराबर, यहाँ पर बाई बराबर, चाहे इसमें से हम एक निकाल लें, इसको एक रूट साइन एक्स को मान लीजिए हम निकाल लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, जब आपके पास मान लीजिए अनंत तक है यहाँ पर, इसमें एक नंबर निकाल लेंगे, थोड़ा सा कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो मान लीजिए थोड़ा सा हमने एक नंबर ये निकाल लिया यहाँ पर, निकालिए यहाँ पर अंडूट, ये वाला अंडूट क्या निकाल लिया हमने, ये अंडूट हमने निकाल लिया थोड़ा सा यहाँ पर, क्या निकाल लिया साइन एक्स अंडूट निकाल लिया यहाँ पर, इतना हमने निकाल लिया बात है, ठीक है, बात से हमने क्या निकाल लिया। अब बचेगा का हमारे पास ये वाला बचेगा, हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, सेम टू सेम वही दिखेगा आपको, ये बचा है यहाँ पर रूट साइन एक्स प्लस का रूट साइन एक्स इन्फिनिटी तक किसके बराबर है, ये इसको निकाल लिया हमने, इसके निकाल लिया किसके बराबर, ये भी तो बराबर बाई के होगा, इसको हमने निकाल लिया, इसको गायब कर दिया, हटा दिया, इसको तोड़कर बिंग दिया उधर, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, इतना बचेगा यहाँ पर अंडर रूट साइन एक्स प्लस के अंडर रूट साइन एक्स, फिर और लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स, और लिख सकते हैं अंडर रूट साइन, तो ये किसके बराबर है, बाई के बराबर है, तो प्लस का यहाँ पर क्या लिख देंगे बाई, ध्यान रखना यहाँ पर, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा, बस हो जाएगा सोल्व। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो बाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, बराबर हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब देखिए सॉरी अब वर्ग कर रहे हैं अभी, क्यों करना है, डिप्रेशन भी नहीं करना है, बाई स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसका तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स प्लस का बाई हो जाएगा, यहाँ पर हो गया बाई हो गया, ठीक है। अब देखिए अब अवकलन कीजिए यहाँ पर, अब कीजिए डिप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, देखिए यहाँ पर डिप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, ये तो आपको आता होगा सब, यानी कि पावर का क्या पावर आगे पावर एक, ठीक है, फिर 2 होगा, फिर ये बाई बच रहा है, बाई का क्या हो जाएगा dy/dx, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स के जैसे अगर बाई चांस एक्स होता है यहाँ पर तो 2x हो जाता, तो नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बाई यहाँ पर एक्स, इसलिए dy/dx लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसलिए dy/dx लिखते हैं, बराबर साइन एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कोस एक्स लिख दिया, यहाँ पर बाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई का dy/dx हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, dy को इधर ले आइए, 2 dy/dx, ठीक है, अब बाई को इधर ले, माइनस का क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब dy/dx यहाँ पर क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर dy/dx क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ठीक है कोस एक्स हो गया। अब हमें dy/dx का मान निकालना है, dy/dx लिखा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा यहाँ पर
2y का 1 हो जाएगा। यही तो आपको सिद्ध करना था, देख लीजिए यही सिद्ध करना था यहाँ पर, ठीक है, यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया यहाँ पर। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब ये सवाल सबका लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, देख लेना, बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को ढूंढने में, अनुसार से ढूंढते हैं कितने इंपोर्टेंट कितनी बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवकलन के अनुप्रयोग का है यहाँ पर। किसका, अवकलन के अनुप्रयोग का। देखिए एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये बताना है। यहाँ पर कुछ है नहीं यहाँ पर। देखिए आपको यहाँ पर आयतन दिया है, आयतन का मात्रा हम जानते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ पर बी से लिखते हैं, यहाँ पर बी। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड मतलब यानी कि डी टी सॉरी, क्यों डी टी क्यों, क्योंकि समय है, समय यहाँ पर सेकंड, समय का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है क्या सेकंड। इसका मान कितना दिया, 9 सेंटीमीटर प्रति बटे, लिख प्रति क्या मतलब बटे सेकंड। देखिए सेंटीमीटर क्यों मतलब आयतन लिख दिया, समय मतलब सेकंड टी लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत इस टाइप से हम पहचान सकते हैं, ठीक है। दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब प्लस का लगाएंगे, घट रहा है तो माइनस लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसके कोर की लंबाई क्या है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर है। कोर की लंबाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर, चाहे एक से रिप्रेजेंट कर दिए। कोर की लंबाई किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए 1 से 10 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसके पृष्ठ की क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल को कहते हैं सरफेस कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। पृष्ठ लिखा हुआ सरफेस, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, डी टी। दर मतलब लिखा, दर मतलब समय, किस दर से बढ़ रहा है इसका मान हमें निकालना है यहाँ पर। अब देखिए घन का क्या है, आयतन। तो घन का आयतन हम मान लीजिए मान लीजिए घन की भुजा 1 से, माना घन की क्या माना घन की प्रत्येक कोर, माने घन की भुजा, माना घन दिया, घन की भुजा 1 से, भुजा 1 है, 1 से, ठीक है। घन की भुजा क्या मान लिया 1 से, चाहे सेंटीमीटर लिख लीजिए यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन जरा बताइए, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों मान लिया x क्यू है यहाँ पर, ठीक है। भुजा क्यों मतलब x क्यू है यहाँ पर, लिख लिया x क्यू। अब देखिए इसका क्या कर दीजिए आप, डिप्रेसिएशन करिए, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हमें निकालना क्या, टी में, टी के रिस्पेक्ट में, डिप्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिप्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी बी ओवर डी टी, ठीक है। टी लिखे, एक्स क्यों लिखे टी, ठीक है, बराबर इसका क्या हो जाएगा, पावर आ गया एक 3x², ठीक है। अब यहाँ पर x का क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर बाई के रिस्पेक्ट करते डी एक्स ओवर डी वाई हो जाता, ठीक है। इतना कर दिया यहाँ पर, कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर डी वी ओवर डी टी का मान कितना दिया हमें, 9 दिया, यहाँ पर 9 लिख लिया यहाँ पर, बराबर 3 मल्टीप्लाई एक्स का मान कितना दिया भुजा 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। डी एक्स ओवर डी टी का मान क्या करना है, हमें निकालना है, डी एक्स ओवर डी टी का मान क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। डी एक्स ओवर डी टी का मान क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पर। लेकिन डी एक्स ओवर डी टी का मान कैसे आएगा यहाँ पर, ठीक है, निकाल लीजिए डी एक्स ओवर डी टी का मान। तो इसको नीचे ले आएंगे यहाँ पर, क्या ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे। तो डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी हमें निकालना है, डी एस ओवर डी टी निकालना है, ठीक है, डी एस ओवर डी टी निकालना है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 3 कितना होता है 300, 9 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन चलो छोड़िए, यहाँ पर देखिए 3 गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 100 हो जाएगा, 3 से उड़ाए 3 का 3 3 3 9 क्या हो जाएगा 3 बटे क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर, 3 बटे 100 होगा यहाँ पर। घन का यहाँ पर बोलते इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा, इसको क्लास 9th में है, मेंसुरेशन में देखना फार्मूला आपने। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, अपने क्लास 11th 9th में पढ़ा होगा, फार्मूला लिखा होता है किताब में, एनसीईआरटी बुक में देखना, ठीक है, पीछे बहुत फार्मूला लिखे हैं यहाँ पर। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा क्या मैंने एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। इसका अवकलन कर दीजिए यहाँ पर, पृष्ठ क्षेत्रफल के सर पे ऐसे लिखते हैं, 6 गुना क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टी के हिसाब से अब अवकलन कर दीजिए, क्या हो जाएगा डी एस ओवर डी टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, रिस्पेक्ट में करें, ठीक है। 6 गुना एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एस ओवर डी टी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 6, लेकिन हाँ इसी का मान 6 गुना 2 गुना एक्स का मान कितना दिया, भुजा कितनी दी गई यहाँ पर 10 दी गई है यहाँ पर, ठीक है, 10 दे दी गई यहाँ पर, ठीक है। डी एक्स ओवर डी टी का मान निकाला 3/100 निकाला यहाँ पर, 3/100 निकाला यहाँ पर, निकाला 3/100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, सही कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए यहाँ पर, काट दिया यहाँ पर। अब देखिए 6 दूनी 12 आती हैं 36, तो डी एस ओवर डी टी बराबर क्या हो जाएगा 36/10, ठीक है,
36/10, इसको भाग करेंगे क्या आ जाएगा 3.6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड यहाँ पर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्षेत्रफल का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और 30 का मतलब सेकंड, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हो गया 16 यहाँ पर। अब देखिए 12वां देखेंगे, यहाँ पर कुछ है नहीं इन क्वेश्चनों में। ठीक है, दम क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 12वां देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, इसमें वेरी का लगाना है, सब इंपॉर्टेंट है। देखिए बे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर दिया इतना फंक्शन यहाँ पर, द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है यहाँ पर। अंतराल ज्ञात करना जब निरंतर फर्स्ट पार्ट में निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है यहाँ पर। ठीक है, क्या है निरंतर ह्रासमान है, कुछ है नहीं, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। तब देखिए f(x) बराबर दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, f(x) बराबर 4x³ माइनस का 6x² माइनस का 72x यहाँ पर, क्या है 72x यहाँ पर। ठीक है, 72x प्लस का 30 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर निरंतर हटा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वर्धमान भी लिखा होता है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन यही होगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का क्या है यहाँ पर 30, बस इतना ही दिया यहाँ पर, क्या दिया इतना ही दिया। इसका कर दीजिए अवकलन। ठीक है, एफ डैश निकाल लीजिए यहाँ पर, एफ डैश x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, पावर आगे आ जाएगी, 4×3 12 हो जाएगा यहाँ पर, x² हो जाएगा। अब तो अवकलन आने लगा होगा, अब पावर आगे आ जाएगी यहाँ पर, 6×2 12 हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 72x का क्या हो जाएगा माइनस का 72 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, हटाइए इसको। अब क्या करेंगे, इसमें 12 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, एफ डैश एक्स बराबर 12, इसमें क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या बचेगा x² बचेगा, माइनस का क्या बचेगा x बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 6 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा 12। अब गुणा करने पर आए 6 और घटाने पर आए 1। ठीक है, 1 तो 6×1 6 में से गया 5, तो x² माइनस का 6 माइनस का 6×6 नहीं, गुणा करने पर आए 6, 3×2 6 हो जाएगा, 3×2 6, 3 में से 2 गया, हाँ 3×2 6, 3×2 6। ठीक है, इंटू x माइनस का 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक है, अब देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 हो गया यहाँ पर। ठीक है, x² हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 6 हो गया 6। अब देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 हो गया यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर कॉमन, इसमें क्या मिल रहा है x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लिया यहाँ पर, क्या हो जाएगा x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या मिल रहा है प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 3 हो गया। अब देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, x माइनस 3 यहाँ पर कॉमन, x माइनस 3 यहाँ पर कॉमन, x माइनस 3 कॉमन ले लिया यहाँ पर, क्या बचेगा x प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस का 3। ठीक है, x प्लस का 2, x प्लस का 2 यहाँ पर। ठीक है, इंटू 12 लिखा रहेंगे, 12 इंटू हमने लिखा रहने दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या मान लेंगे, अगर हम एफ डैश एक्स 0 ले लें यहाँ पर, एफ डैश एक्स बराबर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे यहाँ पर, ले लेंगे 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिख दीजिए यहाँ पर एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 x माइनस का 3 x प्लस का 2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 में पहुंच जाएगा, तो x कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक लाइन बना दीजिए यहाँ पर सीधी। देखिए 3 कहाँ पर होगा यहाँ पर, 3 कहाँ पर होगा यहाँ पर, इधर क्या होती है प्लस की वैल्यू होती हैं, इधर क्या होती है प्लस की वैल्यू होती हैं, इधर क्या होती है निगेटिव वैल्यू होती हैं। और माइनस का 2 कहाँ पर होगा, माइनस का 2 कहाँ पर होगा यहाँ पर, माइनस का 2 मान लीजिए यहाँ पर इधर निगेटिव वैल्यू होती हैं, तो माइनस का 2 होगा यहाँ पर, माइनस का 2, फिर इधर माइनस का 2, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 उधर बहुत चलते चले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चाहे माइनस का 4 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर क्या होगा मान लीजिए मूल बिंदु 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा 0 होगा, तो इधर जाएंगे प्लस की वैल्यू आएंगे, तो 1 होगा यहाँ पर, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस टाइप से चलती चली जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चाहे 0 मत लिखिए यहाँ पर, चाहे 0 लिखना चाहते हैं लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, हटाइए छोड़िए। माइनस का 2, फिर क्या होगा मान लीजिए माइनस का प्लस का 3 है, प्लस का 3 मान लीजिए इधर होगा, प्लस का 3 यहाँ पर होगा। ठीक है, वैसे 0 बीच में होता है, आप जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, हटाइए छोड़िए। इस प्लस का 3 इधर होगा, प्लस का 4 होगा इधर, 5 होगा इधर, बहुत हो गया यहाँ पर। अब देखिए हमें चेक करना है यहाँ पर, क्या चेक करना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसमें अंतराल बना लीजिए। देखिए हमें यहाँ पर क्या है, यानी कि माइनस का 2 है और क्या है प्लस का 3, चाहे इसको मत लिखिए यहाँ पर। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर लिखने में, कोई दिक्कत तो नहीं लिखने में, आपको गलत थोड़े ना माना जाएगा यहाँ पर, बता रहे हैं यहाँ पर इसके बीच में नंबर होंगे, यहाँ पर मत लिखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर। 3 लिख दिया, 4 भी मत लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अब सही है यहाँ पर, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कतई। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतराल क्या हो जाएगा माइनस का हमारे पास, माइनस का इन्फिनिटी टू माइनस का 2, वैसे आप गलत कर देते हैं यहाँ पर, इसी टाइप से एग्जाम में लिखना, माइनस का इन्फिनिटी टू माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर अंतराल। ठीक है, अंतराल क्या हो जाएगा यहाँ पर अंतराल। ठीक है, हमारे पास अंतराल लिख लीजिए, अंतराल अंतराल क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2 से 3 हो जाएगा, माइनस का 2 से 3 हो जाएगा।
ठीक है, माइनस का 2 से 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, और 3 से प्लस का इन्फिनिटी यहाँ पर, ठीक है, अंतराल हो गया यहाँ पर। अब हमें चेक करना है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या है, निरंतर, जिसमें निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, तो चेक कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर किसमें चेक करेंगे, यहाँ पर अंतराल में हम इसमें ले लीजिए, आप किसमें ले लेंगे यहाँ पर हम इसमें, तो देखिए यहाँ पर क्या ले लेंगे यहाँ पर, चूँकि एक्स बिलोंग करेगा यहाँ पर, चूँकि यदि एक्स के मान, ये सब एक्स के मान आए थे यहाँ पर, एक्स का मान आया था, तो एक्स बिलोंग करेगा इसमें, इनकी इन्फिनिटी किसमें करेगा यहाँ पर, इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी कामा माइनस का 2 में, ठीक है, इन्फिनिटी कामा माइनस के 2 में यहाँ पर में करेगा यहाँ पर, में इसके बीच की वैल्यू चेक करना है यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट के लिए देख लें, निरंतर वर्धमान है कि ह्रासमान है यहाँ पर, ठीक है, निरंतर वर्धमान है कि ह्रासमान है चेक करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसके बीच की वैल्यू ले लीजिए यहाँ पर, इसके बीच की इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू माइनस के 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 4 लिखी थी, माइनस के 3 लिखी थी, क्या थी, माइनस के 4 लिखी थी, माइनस का 3 लिखी थी, मान लीजिए माइनस के 3 ले रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए माइनस का 3 ले रहे हैं यहाँ पर, क्या ले रहे हैं, माइनस का 3, एक्स बराबर क्या ले रहे हैं हम, माइनस का हम 3 ले रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस का 3 कहाँ पुट कर देंगे, एफ डैश एक्स में पुट कर देंगे यहाँ पर, एफ डैश एक्स कहाँ पर निकाला था, ए निकाला था, यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए, माइनस का 3, जब माइनस का 3 एफ डैश एक्स पुट करेंगे, माइनस का एफ डैश एक्स बराबर माइनस का 3, तो माइनस का 3 यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 3 यहाँ पर पुट करेंगे, नहीं सॉरी, माइनस का 3 माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 12 गुणा क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस का 3 यहाँ पर पुट करेंगे, 3 प्लस का 2 क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, 3 प्लस का 2 कितना बचेगा, माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए 6 12 छंगा 72, प्लस का 72 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, प्लस का 72। तो इस अंतराल में हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू, क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव आएगी यहाँ पर, ठीक है। इस अंतराल में क्या हो जाएगा यहाँ पर फलन, तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी यहाँ पर, ठीक है। जब पॉजिटिव आएगी यहाँ पर तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वर्धमान होगा, ठीक है। इसमें क्या आएगी, धनात्मक पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है, धनात्मक आएगा यहाँ पर, क्या है, धनात्मक है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। अब किसमें चेक करेंगे यहाँ पर हम, किसमें चेक करेंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर इसमें क्या होगा, हमारे पास वर्धमान होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें भी चेक कर लीजिए, आप इस अंतराल में भी, इसमें चेक कर लीजिए, माइनस के 2 कामा माइनस के 3 में, यहाँ पर दूसरे पेज में लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस के 2 कामा माइनस का 3 में, यहाँ पर देखिए इसमें लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसमें इसी में लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए माइनस का 2 कामा 3 में देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 3 में, माइनस के 2 कामा किसमें देख लेंगे, माइनस के 2 कामा माइनस के 3 में देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। चाहे एक से लिख दीजिए, एक्स बिलोंग करेगा यहाँ पर, ठीक है, एक्स का मान है, तो यहाँ पर इसके बीच की वैल्यू क्या है, माइनस के 2 कामा माइनस के 3 के बीच की, माइनस के 2 कामा माइनस के 3 के बीच की वैल्यू बताइए क्या आएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर इधर एक आएगी यहाँ पर, ठीक है, एक आएगी, एक लिखिए, एक जो छोटा उसका रखिए, एक और 1 रख दीजिए यहाँ पर इसी में, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली की लिखेंगे यहाँ पर, तो एफ डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ डैश एक्स का मान इसी तरह से चेक करना है, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या बचेगा, 3 में से कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2, फिर यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस का 1, ठीक है, 1 रखेंगे यहाँ पर, क्या रखेंगे यहाँ पर, 1 रखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, कहाँ गया, इसमें 3 रखेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस की मल्टीप्लाई में नेगेटिव ही आएगा यहाँ पर वैल्यू, क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब छोटी वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो इसमें नेगेटिव आएगा। अब इसमें चेक कर लीजिए यहाँ पर, किसमें, इनकी इसमें चेक कर लीजिए 3 कामा इन्फिनिटी में, ठीक है, एक्स बिलोंग करेगा क्या, 3 कामा इन्फिनिटी में, तो इसके बीच की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, इसके बीच की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3 कामा इन्फिनिटी में, 3 कामा इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू बताइए यहाँ पर, 3 कामा इन्फिनिटी यानी कि 3 कामा, इसके बीच की वैल्यू क्या है, इसके आगे क्या है, 3 आगे 4 रख लीजिए, ठीक है, एक्स बराबर 4 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो एक्स बराबर 4 एफ डैश एक्स में पुट कीजिए, एफ डैश एक्स में एक्स बराबर 4, ठीक है, एक्स बराबर 4 एफ डैश एक्स में, यहाँ पर 4 पुट कीजिए यहाँ पर, ठीक, कहीं पर पुट कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 4, तो कि 4 रखेंगे, 4 में से 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का 4 दूसरे प्लस की वैल्यू है, यहाँ पर भी आएगा, पुट करने प्लस की वैल्यू आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। अब देखिए यहाँ पर लिखिए अतः, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः या लिखिए चूंकि लिखिए यहाँ पर, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी किसमें आएगी, माइनस का इन्फिनिटी में, पॉजिटिव वैल्यू किसमें आई है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसमें आई माइनस का इन्फिनिटी कमा माइनस के 2 में, माइनस का इन्फिनिटी कमा माइनस के 2 और पॉजिटिव वैल्यू किसमें आई हमारे पास, इसमें आई 3 कामा इन्फिनिटी में धनात्मक मान है, ठीक है, धनात्मक मान दिखेगा नहीं उधर, धनात्मक मान है, अतः हमारे पास क्या होगा, अतः इस अंतराल में क्या होगा हमारे पास फलन इसमें क्या होगा, धनात्मक, यानी कि इसमें क्या होगा, जबकि अंतराल में, जबकि चाहे लिख लीजिए, जबकि चाहे इसी के आगे लिख लीजिए, मान क्या है, धनात्मक मान है, जबकि लिख लीजिए जबकि इसमें क्या है हमारे पास, इसमें नेगेटिव है, माइनस के 2 कामा 3 में, ठीक है, 3 में क्या हमारे पास है, ठीक है, सही से लिख लेना आप, सही है, 3 में क्या है, ऋणात्मक है, यहाँ पर ऋणात्मक
है, ठीक है, ऋणात्मक है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, ऋणात्मक है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम ऋणात्मक, इसमें क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इसमें क्या होगा यहाँ पर, इसमें क्या होगा, इस पेज पर लिख देते हैं, यहाँ पर आ नहीं पाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होगा यहाँ पर, इसमें क्या होगा हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। इसमें धनात्मक है तो क्या होगा, इन्फिनिटी कामा माइनस के 2 और 3 कामा इन्फिनिटी में, ठीक है। क्या है होगा हमारे पास, अंतराल क्या होगा यहाँ पर, वर्धमान होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा, वर्धमान है यहाँ पर, ठीक है। इन अंतरालों में, इन अंतराल चाहे अंतरालों में लिख दीजिए, चाहे अंतरालों में लिखिए, ठीक है, चाहे अंतराल में, माइनस के इन्फिनिटी कामा माइनस के 2, इन्फिनिटी सही से बना लीजिए यहाँ पर, इन्फिनिटी कामा माइनस के 2 और 3 कामा इन्फिनिटी के अंतराल में फलन वर्धमान होगा, बल फलन वर्धमान है लिख दीजिए, चाहे वर्धमान होगा लिख दीजिए यहाँ पर, वर्धमान होगा लिख दीजिए, वर्धमान होगा, ठीक है, क्या होगा, वर्धमान होगा यहाँ पर, ठीक है, वर्धमान होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं, वर्धमान होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव वैल्यू आई थी यहाँ पर, और माइनस के 2 कामा माइनस के 3 अंतराल में, ठीक है, अंतराल में फलन हासमान होगा यहाँ पर, क्या होगा, हासमान लिखा हुआ है, क्या होगा यहाँ पर, हासमान होगा, यहाँ पर हासमान होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, 5 नंबर का एग्जाम में मिलेगा, ध्यान रखना, हर साल आता है, क्योंकि आपकी 100% आएगा, क्योंकि आपकी बहुत एक्सरसाइज आपकी काट दी गई है ना, तो इसलिए इसमें से 100% क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर गारंटी इस बात की है, ठीक। कल ये वो सिंपल तरीके से आपको बताया, यहाँ पर कुछ किया ही नहीं है। अब 12वां क्वेश्चन देखें, इसी मेथड लगाना, जो कॉन्सेप्ट लगाए इसी को आपको लगाना है, कहीं कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। हमें दिया है साइन एक्स सिद्ध कीजिए, साइन एक्स प्लस कोसेक्स का उचिष्ट मान √2 है, उचिष्ट मान यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। तो बाई बराबर हमें मान लीजिए, यहाँ पर बाई बराबर क्या दिया, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है वही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर, ठीक है भाई। मेथड ध्यान रखना, कोई सवाल आ जाए, क्या है यहाँ पर, साइन एक्स है प्लस का क्या है हमारे पास, कोस एक्स है, यहाँ पर क्या है, कोस एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। साइन का अवकलन बताना क्या होता है, साइन का कोस होता है, कोस एक्स हो जाएगा, कोस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का साइन एक्स, इसका अगेन कर दिए, दोबारा कर दिए, पुनः अगेन कर दिए, अगेन यानी कि अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, d2y ओवर dx² हो जाएगा, बराबर कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब लिखिए 4 उचिष्ट निम्नलिखित के लिए, 4 मैक्सिमम, उचिष्ट को क्या कहते हैं इंग्लिश, मैक्सिमम, और निम्नलिखित को मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, dy/dx किसके बराबर लिखते हैं, 0 के बराबर, dy/dx का मान निकाला है, निकाला, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स निकाला यहाँ पर, ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है, हो गया 0, हो गया 0। अब क्या करेंगे, आप किसको भेजना चाहते हैं उधर, मान लीजिए हम कोस को उधर भेजना चाहते हैं, कोस को, तो माइनस का साइन एक्स इधर, जिम का 3 का साइन एक्स बराबर कोस एक्स उधर भेज दिया यहाँ पर, ठीक है, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई उतना का, इसको इधर ले आइए, ठीक है, साइन एक्स अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, साइन अपन कोस क्या होता है, 10 हो जाता है, यहाँ पर 10x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर बाई चांस आप साइन को उधर भेजेंगे तब भी कोस अपन साइन को, तभी π/4 वैसे भी 45 आंसर आएगा, यहाँ पर 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10x बराबर 10 के मान में 1 किसका मान होता है, 10 45 का मान होता है, 10 45 चाहे डिग्री में लिख लीजिए, चाहे डिग्री में लिख, रेडियन में लिख लीजिए, यहाँ पर π/4, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर π/4 हो जाएगा, यहाँ पर π/4। अब जब x का मान जो आता है वो कहाँ रखते हैं, d2/dx² में, जो दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं उसी में पुट कर देते हैं। तो x बराबर लिखिए, x बराबर π/4 पर किस में पुट कर देंगे, इसमें जहाँ जहाँ x है, यानी d2/dx² में इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2/dx², कोई सवाल आए यही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का साइन x का मान क्या है, π/4 है यहाँ पर, ठीक है, और माइनस का क्या है, माइनस का कोस एक्स है यहाँ पर, माइनस का कोस क्या है, π/4 है यहाँ पर, क्या है, π/4 है, ठीक है। अब देखिए d2y ओवर dx² बराबर साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है। कोस 45 का मान क्या होता है, माइनस लगा हुआ है, कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2/√2 विद माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर 2/√2 होगा कि नहीं होगा यहाँ पर। अब देखिए, अब इससे काटेंगे, क्या कटेगा, बचेगा यहाँ पर √2 बचेगा, यहाँ पर d2y ओवर dx² कितना बचेगा यहाँ पर, बताइए कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का √2, क्या है यहाँ पर, निगेटिव है। जब निगेटिव है तो क्या होगा हमारे पास फलन, क्या बताइए यहाँ पर, उचिष्ट होगा, यहाँ पर लिख देंगे अतः
क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः अतः जब प्लस का आया तो क्या होता है, निम्निष्ट होता है, जब निगेटिव है तो उच्चिष्ट होता है। ठीक है, अतः x बराबर π/4 4 पर बाई का मान क्या होगा, फंक्शन का मान, फंक्शन का बाई का मान, बाई किसके मान है, चाहे फलन का मान लिखिए, फलन का मान या फंक्शन का, बाई का मान उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। ठीक है, उच्चिष्ट है। यहाँ पर बाई का मान क्या है, उच्चिष्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उच्चिष्ट है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। यहाँ पर उच्चिष्ट तो हमने निकाले, उच्चिष्ट √2 इसका मान निकालना है। जब उच्चिष्ट आ जाता है तो मान किस टाइप से निकालते हैं, जरा बताइए। यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, बाई का उच्चिष्ट मान निकालना है, तो बाई का उच्चिष्ट मान देखिए, यहाँ पर बोला गया उच्चिष्ट मान, तो बाई का उच्चिष्ट मान, तो बाई बराबर क्या है हमारे पास, बाई का, चलो लिख दीजिए यहाँ पर, बाई का उच्चिष्ट मान, बाई का उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान, बाई का उच्चिष्ट मान, बाई बराबर क्या है, यहाँ पर ये दिया है साइन एक्स, यहाँ पर पुट कर दिए π/4, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बाई बराबर, चाहे इसी आगे लिख देंगे, यहाँ पर इधर लिख दीजिए यहाँ पर, तो बाई का उच्चिष्ट मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन यहाँ पर π/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का π/4, कोस π/4 हो जाएगा, कोस π/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए बराबर साइन π/4 का मान कितना होता है, 1/√2 प्लस का कोस π/4 का मान कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 क्या हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही तो आपको सिद्ध करना था यहाँ पर। देखिए √2 सिद्ध कर दिया यहाँ पर, इस टाइप से हमको क्वेश्चन करना है, उधर वाला मत नोट करना है यहाँ पर। ठीक है, इतना सिद्ध कर दिया हमने √2। ठीक है, क्या कर दिया, √2 सिद्ध कर दिया यहाँ पर, यही तो निकाला था सिस्टम √2। यही मेथड लगाना 100% बताना, क्वेश्चन फंसेगा जरूर। ठीक, कोई क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, यही मेथड लगाना है यहाँ पर। अब देखिए 14वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब 14 देखेंगे क्वेश्चन हम। देखिए 14वां क्वेश्चन। ठीक है, इंटीग्रेशन कोस 2x √1 का साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है हमें। यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन। कुछ है नहीं इसमें, क्या है, कुछ इसमें है नहीं क्वेश्चन में। देखिए आपको सिर्फ यहाँ पर फार्मूला मालूम होना चाहिए। इधर कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं, आई के बराबर मान लीजिए इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कोस 2x अपान क्या दिया है, 1 का साइन 2x दिया है यहाँ पर। ठीक है, और क्या दिया, √ दे दिया यहाँ पर। अब साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, जरा बताना। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर x होता है, कोस स्क्वायर x होता है, माइनस का साइन स्क्वायर x होता है यहाँ पर। ठीक है, साइन स्क्वायर x होता है डिवाइडेड बाई, अब 1 क्या होता है, 1 का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर एक से तो x में लिखिए, थीटा में मत लिखिए, x यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इसी जगह यहाँ पर कम है, इसको अभी रहने दीजिए। 1 का साइन 2x यहाँ पर जगह कम आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ ही नहीं पाएगा, इसको जिम का लिख दिया यहाँ पर, dx लिख दिया यहाँ पर। अब इधर आई लिखेंगे यहाँ पर, देखिए आई बराबर। ठीक है, आई बराबर। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, चाहे बाद में लगा देंगे। देखिए कोस स्क्वायर, देखिए कोस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर x लिखा है यहाँ पर, लिखा डिवाइडेड बाई, डिवाइड क्या हो जाएगा, 1 किसका मान होता है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। ठीक है, साइन स्क्वायर x प्लस का कोस स्क्वायर x। ठीक है, और साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कोस a। यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई होगा सर, फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, √ हो जाएगा यहाँ पर, dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कोस a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला जरा बताया ना, क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला a + b a - b, कोस x प्लस का, एक बार प्लस में लिख देते हैं इसी को, एक बार माइनस में लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोस x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए किसका फार्मूला में, होल स्क्वायर बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, √ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब स्क्वायर से इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या निकालिए, इसका वर्गमूल निकलेगा, साइन इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस x प्लस साइन x। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस x माइनस का साइन x। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका वर्गमूल इससे कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, साइन x प्लस का कोस x हो जाएगा यहाँ पर, साइन x प्लस का कोस x हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आई बराबर, यहाँ पर आई बराबर बचेगा यहाँ पर कोस x माइनस का साइन x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बचा dx बचेगा यहाँ पर, dx नहीं लिख रहे थे, dx लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, क्या कीजिए आप, इसका इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ पर। इसका कोस का इंटीग्रेशन जरा बताना क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, साइन होता है, साइन x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और माइनस का साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस होता है, माइनस का कोस होता है, माइनस प्लस का कोस हो जाएगा, प्लस का कोस x प्लस का c क्वेश्चन जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है, 15वां देखेंगे हम।
अब देखिए 15वां क्वेश्चन, देखिए बाई रूट एक्स प्लस का बाई बराबर एक्स से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन यहाँ पर 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, 100% इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक देखिए बाई बराबर एम एक्स प्रकार की यहाँ पर दिया गया, बाई बराबर एम एक्स। एम एक्स क्या होता है, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, उसकी मतलब क्या होती है, उसका ग्राफ आपको मालूम होगा। यहाँ पर बाई बराबर क्या एम एक्स का प्रकार का, तो इसके आगे क्या होगा, ये बन होगा यहाँ पर। तो ग्राफ बना लीजिए। यहाँ पर पहले ग्राफ जब तक इसका नहीं बनेगा, चित्र नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, बाई बराबर एम एक्स, यहाँ पर बाई बराबर एम एक्स तो क्या आ जाती है, मूल बिंदु से रेखा जाती है। यहाँ पर मूल बिंदु से एक रेखा हमने खींच दी मूल बिंदु से रेखा, खींच दी मूल बिंदु से रेखा। अब देखिए अब क्या है, बाई बराबर रूट एक्स है यहाँ पर, तो बाई बराबर रूट एक्स का ग्राफ देखिए, बाई बराबर क्या है यहाँ पर रूट एक्स है, इसका देखिए ग्राफ बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या कर दीजिए, आप दोनों बच्चों का क्या कर दीजिए, क्या कर देंगे दोनों बच्चों का, इसका दोनों पक्षों का इसका वो कर दीजिए आप, मतलब कि बर कर दीजिए। क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक परवलय बन गया। यहाँ पर जिस पर कम खाते हैं उस अक्ष की ओर हमारे पास परवलय बनता है। तो क्या इस पर बन है पावर, तो इसकी इधर की ओर एक अक्ष की ओर क्या बन जाएगा, परवलय बन जाएगा। इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर घिरे क्षेत्रफल रेखा द्वारा और इसके द्वारा, यानी कि इसके द्वारा इस कर्व द्वारा और इस कर्व द्वारा हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास कवर हो रहा है क्षेत्रफल, ये यहाँ पर इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या करना है, ये ज्ञात करना है क्षेत्रफल, कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, टच जहाँ पर करना है इसके हम क्या करना है, जहाँ पर इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। प्रतिच्छेदन बिंदु किस टाइप से निकालते हैं, दोनों को इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, आपका प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु जहाँ मिल जाएगा वहाँ पर हम आ जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ये बिंदु मिल जाए, यहाँ पर मतलब ये पॉइंट हमें मिल जाए तो हम बता सकते हैं, क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमें बाई बराबर दिया है, यहाँ पर बाई बराबर क्या दिया, अंडर रूट एक्स दिया है, इसको डाल दिया समीकरण एक, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे बहुत सिंपल से। बाई बराबर क्या दिया है, एक्स दिया है यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 2 डाल दिया यहाँ पर। देखिए बाई के बराबर 2 है, तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स बराबर किसके हो जाएगा। देखिए जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, RHS भी बराबर होंगे। यहाँ पर होंगे कि नहीं, बराबर होंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट एक्स क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों के कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्ग। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर को कहाँ ले आइए, इधर ले आइए। चाहे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, चाहे इसको उधर भेज दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बाद में वैसे भी मल्टीप्लाई करनी होगी, रहने दीजिए भी। देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, इसको एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, इसको उधर भेज दिया, माइनस का एक्स बचेगा, तो इधर क्या बचेगा, बराबर 0 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 0। अब देखिए एक्स इसमें क्या ले लीजिए, कामा ले लीजिए। यहाँ पर एक्स कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, इधर सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इतना 0 हो गया। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर लिख देंगे, एक बार इसके 0 के बराबर, तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स माइनस के 1 के बराबर 0 लिख देंगे, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास बिंदु क्या हो जाएगा, पहले भुज होता है और दूसरा क्या होता है, कोट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मान क्या है, एक्स बराबर 0 आ गया हमारे पास, और दूसरा क्या है, एक्स बराबर 1 आ गया यहाँ पर। अब समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से हमें भुज मिलेगा, कोट भी ढूंढना है। तो यहाँ पर कहाँ पर पुट करते हैं, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखिए बाई बराबर क्या है हमारे पास, बाई बराबर आ गया। यहाँ पर एक्स का मान क्या है, यहाँ पर एक्स बराबर 0 पर लिख दीजिए, एक्स बराबर 0 पर। ठीक है, एक्स बराबर कहाँ पर, 0 पर। तो देखिए यहाँ पर एक्स बराबर 0 पर, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट कीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 0 रूट 0 का मान क्या होता है, 0। तो बाई का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर बाई का मान क्या आएगा, 0। तो पॉइंट हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, पहले भुज होता है 0, 0 आ गया मूल बिंदु। तो एक मूल बिंदु हमने लिख दिया यहाँ पर, मूल बिंदु जानते हुए होता है। अब देखिए एक्स बराबर किस पर, 1 पर, एक्स बराबर 1 पर, यहाँ पर एक्स बराबर 1 पर। तो यहाँ पर बाई समीकरण 1 से वही लिख लेना, समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट हो जाएगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। तो हमारे पास पहले भुज होता है, तो 1 का मान 1 आ जाएगा यहाँ पर। ए प्रतिच्छेदन बिंदु क्या आ गया, 0,0, ए प्रतिच्छेदन बिंदु क्या आ गया, 1,1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1,1 आ गया कि नहीं, 1,1। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए, यम दे दीजिए, इसका नाम दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए यहाँ पर, ओ दे दीजिए नाम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्यू नाम दे दीजिए, यहाँ पर क्या दीजिए, क्यू नाम दे दीजिए यहाँ पर। दे दिया क्यू नाम यहाँ पर, चाहे नाम देने की जरूरत नहीं, नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब देखिए अब हमें ये निकालना है, ये क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पर। तो लिखिए अभिष्ट क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अभिष्ट क्षेत्रफल लिखेंगे, डायरेक्टली लिखिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल यहाँ पर एक पॉइंट कितना लिखा, 1,1। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्या करना, ध्यान से समझना। ये क्या है हमारे पास, कर्व है। यहाँ पर कर्व क्या है, परवलय। यहाँ पर समझ लीजिए परवलय, ये क्या है, रेखा है। तो बड़ा कौन सा है, परवलय ऊपर है कि रेखा नीचे, ऊपर क्या है, परवलय है। तो परवलय का क्षेत्रफल लिख लेंगे यहाँ पर, मतलब इस रेखा परवलय क्या मतलब इस कर्व का हमारे पास, इस कर्व का हमारे पास क्या है, बाई बराबर क्या है, यहाँ पर कर्व क्या है, बाई बराबर रूट एक्स है। यहाँ पर क्या है, बाई बराबर रूट एक्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट एक्स, डायरेक्टली रूट एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 से 1 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 0 से 1 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर क्या हमारे पास नीचे क्या है, रेखा है, तो रेखा द्वारा लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, रेखा का हमारे पास क्या है, रेखा क्या है हमारे पास, रेखा यहाँ पर क्या है बताइए। यहाँ पर चाहे रेखा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो बताइए यहाँ पर। अब चाहे बाई लिख लेना यहाँ पर, बाई लिख लेना यहाँ पर,
लेकिन यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर क्या लिखना है, अभिष्ट क्षेत्रफल लिखना है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ऊपर हमें ये निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लेकिन हमें जोड़ क्यों रहे हैं हम, ऊपर में से हम ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। इसमें माइनस लगाइए, यहाँ पर क्या लगाइए, माइनस लगाइए यहाँ पर, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला यहाँ पर हमें, तो आपने बहुत हाई स्कूल में निकालेंगे उसी टाइप से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब रेखा द्वारा, रेखा क्या हमारे पास y बराबर ये एक से, यहाँ पर एक से हम एक्स नहीं है, एक से यहाँ पर y बराबर क्या है एक्स है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली हम लिखेंगे एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 से 1, इसकी भी लिमिट हो जाएगी यहाँ पर। बस इतना कर दिया तो हो जाएगा काम, यहाँ पर कुछ नहीं किया यहाँ पर। चाहे आप पहले लिख लेना इसके लिए परवलय, मान लीजिए परवलय होगा यहाँ पर, तो परवलय बन रहा है यहाँ पर, तो परवलय का क्षेत्रफल परवलय का क्षेत्रफल हो जाएगा बाई इंटू परवलय का क्षेत्रफल, यहाँ पर चाहे लिख देना बाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, फिर इसके लिए बाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये क्या है, परवलय के लिए, ये क्या है, रेखा के लिए। यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पर ऊपर वाले का क्षेत्रफल में से नीचे वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे तो नीचे वाले ए वाला कर वाला ये क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब इस क्षेत्रफल मतलब ए बराबर लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ पर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√2 होता है शायद। रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, 2√2, डायरेक्टली हम ध्यान रखना है यहाँ पर क्या होता है 2, इसका इंटीग्रेशन बताइए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। कीजिए, रुक जाइए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए इसकी पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, यानी कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2। चलो लिख लीजिए एक बार, 0 से 1 क्या हो जाएगा, एक 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, फिर इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक्स डी एक्स हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, तो ए बराबर यहाँ पर, ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसका कीजिए तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे एक्स पावर 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, नीचे उतना ही लिख दें 3/2। लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट जरा बताइए क्या है हमारे पास, लिमिट है हमारे पास 0 से 1, 0 से 1 सही है, 0 से 1 है यहाँ पर, लिमिट 0 से 1 लिख दिया यहाँ पर। फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसकी लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट क्या है 0 से, इसके लिए 0 से 1 है यहाँ पर, क्या है इसके लिए 0 से 1 है यहाँ पर, लिख दिया 0 से 1 लिख दिया। अब देखिए 3/2 है यहाँ पर, ये कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, 2/3 अपर लिमिट माइनस चाहे बाद में पुट कर देंगे। एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास 0 से 1 हो जाएगी, माइनस का 1/2 कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 1 हो गया 1, 0 से 1 हो गया यहाँ पर, हो गया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखिए अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कीजिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर 1 की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस का 0 की पावर 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, लोअर लिमिट पुट कर दिया, माइनस का 1/2 लिखा है यहाँ पर। अब देखिए अपर लिमिट क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 0 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर यहाँ पर 2/3 बचेगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर को मतलब नहीं, छोड़िए इसको, ठीक है। 2/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 0 हो जाएगा, लिख लिए चाहें, ठीक है, माइनस का 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2/3 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 1/2 बचेगा यहाँ पर, इतना ही तो बचेगा यहाँ पर। तो इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 की उधर मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 3 1 का 3 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 4 में से 3 का कितना हो जाएगा 1/6, क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। यहाँ पर कोई कठिन क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ होता है इन क्वेश्चनों में। हमने बताया था चित्र आपको बनाना है, ऊपर वाले में से नीचे को घटाइए, आंसर आ जाएगा, कोई क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। चूंकि एक सच पर लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सच पर निकालने, इसलिए क्या आता है यहाँ पर एक सच पर बाई इंटू डी एक्स आता है, ध्यान रखना, एक सच पर बाई इंटू डी एक्स आता है, बाई इंटू डी एक्स आता है, और बाई एच पर क्या आता है एक्स इंटू डी एक्स आता है, ध्यान रखना। एक सच पर है यहाँ पर क्या है एक सच पर, तो ये क्या आ जाएगा बाई इंटू डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पर बाई इंटू डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पर बाई इंटू डी एक्स, बस बाई का मान पुट कीजिए, ऊपर वाले कर्व का पुट कीजिए, नीचे वाले का समाकलन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। अवकल समीकरण dy/dx बराबर x प्लस e की पावर x अपन y को हल कीजिए यहाँ पर, ठीक है, हल करना है यहाँ पर। देखिए हमें डी दिया यहाँ पर क्या दिया है dy/dx बराबर क्या दिया है x प्लस का e की पावर x दिया है, अपन क्या दे दिया हमें y दे दिया यहाँ पर, ठीक है, इतना दे दिया यहाँ पर, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। अब क्या कर दिया त्रिची मल्टीप्लाई कर दिया, y की इधर मल्टीप्लाई करिए, dx की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई dy हो जाएगा बराबर dx की उधर मल्टीप्लाई x प्लस e की पावर x dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों को क्या कर देंगे समाकलन करने पर, लिख देना दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दिए, बाई का समाकलन क्या हो जाएगा यहाँ पर y² 2 हो जाएगा नहीं, y² 2 हो जाएगा बराबर इसका कर दिए x² 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस e की पावर x का क्या होता है e की पावर x होता है, एक कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे c, क्या जोड़ देंगे कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे c यहाँ पर, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर छोड़ दीजिए आप आंसर, इतना छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर, ठीक है, इतना छोड़ देंगे आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पर 17वां क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अगर आप आंसर बाई चांस मैच करना चाहते हैं, इस टाइप से अगर मैच नहीं कर रहा है अनथर्ड में देखना, अनथर्ड ले लेते हैं यहाँ पर 2018 से हमने मैच करना चाहते हैं आंसर, तो आप क्वेश्चन जोड़ना बाई यहाँ पर c/2 क्वेश्चन जोड़ना है, यहाँ पर c/2 जोड़ेंगे, यहाँ पर
c/2 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो कट जाएंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2e⁴x आ जाएगा प्लस का सी है, तो आंसर मैच कर जाएगा। ऐसे भी हमारे पास आंसर सही है यहाँ पर। अब 17वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 17वां क्वेश्चन यहाँ पर, 17वां क्वेश्चन है हमारे पास समीकरण y बराबर a इंटू e⁴x प्लस के b से संबंधित, ठीक है। आपका समीकरण याद कीजिए जहाँ ए बी के हैं अचर यहाँ पर, कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें दिया है y बराबर क्या दिया है a इंटू e⁴x प्लस का क्या दे दिया हमें b दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्या दे दिया है b दे दिया है यहाँ पर। अब बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन कर दीजिए। यहाँ पर क्या कर दीजिए x के सापेक्ष डिप्रेशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिप्रेशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर dy/dx हो जाएगा बराबर a इंटू e⁴x का क्या हो जाएगा e⁴x हो जाएगा प्लस का b का जीरो को छोड़िए। अब दोबारा कर दीजिए अगेन डिप्रेशिएशन, इसको डाल दीजिए समीकरण एक, चाहे इसको डाल दीजिए समीकरण एक, इसी को डाल दीजिए समीकरण एक, इसको डाल देंगे चाहे इसको डाल दीजिए समीकरण एक, ठीक है। तो डिप्रेशिएशन अगेन डिप्रेशिएशन कर दीजिए, अगेन दोबारा अगेन डिप्रेशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिप्रेशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy का क्या हो जाएगा यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर a इंटू e⁴x का क्या हो जाएगा e⁴x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। a इंटू e⁴x का क्या हो जाएगा e⁴x हो जाएगा। अब देखिए समीकरण एक से a इंटू e⁴x कितना है dy/dx, यहाँ पर पुट कर दीजिए d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर dy/dx हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा dy/dx, ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण हो जाएगा, अवकल समीकरण हो जाएगा। यही क्या है आपका अवकल समीकरण। कहाँ से लिखा समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल था 17वां क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। 17 क्वेश्चन है 17। अब देखिए 18 देखेंगे। देखिए 18वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अवकल समीकरण x प्लस वाई dy/dx बराबर 1 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। देखिए हमें दिया है, क्या दिया है x प्लस का वाई, एक व्यापक हल पर आता है क्वेश्चन dy/dx, ठीक है, बराबर क्या है 1 है, ठीक है। अब इसको नीचे ले आइए, कहाँ ले आइए चाहे नीचे ले आइए यहाँ पर, ठीक है, नीचे ले आइए इसको, तो dy/dx हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा x प्लस का y हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा dx/dy हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा x प्लस का y हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब क्या करेंगे x को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा dx/dy हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब तुलना कर दीजिए यहाँ पर, किससे तुलना कर देंगे dx/dy प्लस का px बराबर q से तुलना करने पर, ठीक है, क्या करने पर तुलना करने पर, ठीक है, कर दीजिए यहाँ पर। तो p का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, p का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, p का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, इसके आगे क्या लिखा होगा -1। q का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF क्या होता है हमारा e⁴p इंटू dx, p इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर x लेंगे y लेंगे, बताइए यहाँ पर dy लेंगे, क्यों लेंगे क्योंकि जो नीचे होता है वही लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए p का मान कितना दिया -1 के 1 dy हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कीजिए यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन कीजिए, बनकर क्या हो जाएगा यहाँ पर e⁻⁻y हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा y e⁻⁻y। अब देखिए अब हल याद कीजिए, तो हल लिखिए व्यापक हल, तो हल लिखिए यहाँ पर, हल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है IF बराबर क्या होता है IF इंटू x होता है, x इंटू IF होता है, x इंटू IF होता है। IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। और क्या होता है हमारे पास, और क्या होता है इंटीग्रेशन होता है q इंटू IF होता है, ठीक है, q इंटू IF होता है, और क्या होता है dy होता है, ठीक है, प्लस का क्या होता है c होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं। तो x इंटू IF का मान कितना दिया e⁻⁻y दिया है यहाँ पर बराबर, ठीक है। इंटीग्रेशन q का मान कितना दिया है यहाँ पर, q का मान क्या निकाला है y निकाला, y लिख लिया। IF का मान क्या है e⁻⁻y है, ठीक है, dy है यहाँ पर, क्या हो जाएगा dy प्लस का c कॉन्स्टेंट जोड़ दीजिए यहाँ पर, जोड़ दिया। अब खंडशः समाकलन लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट फंक्शन इसको मान लीजिए, सेकंड फंक्शन आइलेट क्या होगा इनवर्स लॉग अलजेब्रा टिकनो एक्सपोनेंशियल बाद में, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे x इंटू e⁻⁻y हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन है ht, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻y, ठीक है, e⁻y हो जाएगा नहीं y, और e⁻y का क्या हो जाएगा -y हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए समझिए e⁻y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻, लेकिन माइनस है यहाँ पर, माइनस नीचे डिवाइड करते हैं तो माइनस का ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, आगे लिख दिया यहाँ पर, नीचे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, यार आपको कन्फ्यूजन हो तो माइनस का यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस का बना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट परसेंटेज सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का आता है, क्या आता है माइनस का आता है, फिर देखिए फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर सेकंड पार्ट का क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है e⁻y और नीचे माइनस का y आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या dy प्लस का c जोड़ दिएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू e⁻⁻y हो जाएगा, माइनस आगे लिख दिया,
माइनस के बाई इंटू ई की पावर माइनस के बाई हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा, प्लस का सी जुड़ा हुआ है, डी वाई भी लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया डी वाई लिख लिया यहाँ पर डी वाई। अब देखिए एक्स इंटू ई की पावर माइनस के बाई बराबर माइनस के बाई ई की पावर माइनस के बाई, ई की पावर बाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर बाई का बताइए यहाँ पर, ई की पावर बाई का क्या होता है यहाँ पर, सॉरी माइनस ही था, ई की पावर आई का माइनस के ई की पावर माइनस के बाई हो जाएगा, लेकिन माइनस नीचे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस कर लेंगे भाई तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का सी जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस का क्या जोड़ देंगे सी जोड़ देंगे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर मैच करना चाहते हैं तो ई की पावर बाई को नीचे ले आना, ई की पावर बाई से बाई करने ले, ई की पावर बाई से बाई तो माइनस के बाई बचेगा यहाँ पर, अब माइनस का बाई बचेगा प्लस का सी, ठीक है, फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर प्लस का सी बचेगा यहाँ पर, ठीक है, इसको नीचे लगेगा, यहीं पे छोड़ सकते हैं आंसर, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ज़्यादा मत कीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहीं छोड़ दीजिए यहाँ पर आंसर, ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं कठिन यहाँ पर, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट क्लास में